रावण, जो राक्षस कुल का राजा और शिव भक्त था, का जीवन अनेक पौराणिक कथाओं और चमत्कारी घटनाओं से भरा हुआ है। उसमें से एक कथा भगवान शिव के वाहन नंदी से जुड़ी हुई है। ये कथा रावण की अहंकार से भरी सोच और नंदी के श्राप के बारे में बताती है। कैलाश पर्वत की यात्रा और नंदी का अपमान। एक बार रावण अपने असीम शक्ति और अहंकार के साथ भगवान शिव के दर्शन करने के उद्देश्य से कैलाश पर्वत गया। शिवजी का निवास स्थान कैलाश पर्वत एक अलौकिक स्थान है, जहां भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्तों के कल्याण के लिए निवास करते हैं। जब रावण कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो उसने वहां भगवान शिव के वाहन नंदी को देखा। नंदी एक विशालकाय बैल है, जो भगवान शिव के परम भक्त और उनके गणों के प्रमुख हैं। रावण ने नंदी को देखकर हंसते हुए उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा, तुम्हारा ये स्वरूप कितना अजीब और हास्यास्पद है। तुम वानर जैसे लगते हो। नंदी, जो हमेशा भगवान शिव के चरणों में रहते हैं और उनका आदर करते हैं, रावण के इस उपहास से क्रोधित हो गए। नंदी ने रावण को कठोर स्वर में कहा, तुमने मेरे स्वरूप का अपमान किया है और मुझे वानर कहकर मेरा मजाक उड़ाया है। तुम्हारे इस घमंड और अपमान का परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि एक दिन वानर ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेंगे। रावण, जो अपनी शक्तियों और तपस्या के बल पर स्वयं को सबसे बलशाली समझता था, इस श्राप को गंभीरता से नहीं लिया और नंदी की बातों को अनसुना कर दिया। लेकिन नंदी का ये श्राप सत्य सिद्ध हुआ। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से भेंट न कर पाने के कारण रावण का अहंकार और बढ़ गया। उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत को अपने हाथों से उठाने का निश्चय किया। रावण ने अपने 10 हाथों का उपयोग कर कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। जैसे ही उसने पर्वत को उठाना शुरू किया, पूरी पृथ्वी कांपने लगी। देवी देवता भयभीत हो गए। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, यह क्या हो रहा है? कैलाश क्यों हिल रहा है? शिवजी ने ध्यान लगाया और समझ गए कि यह रावण का अहंकार है। भगवान शिव ने शांत स्वर में कैलाश पर्वत को अपनी एक अंगुली से नीचे दबा दिया। इस दबाव के कारण रावण का शरीर पर्वत के नीचे दब गया। उसकी उंगलियां और हाथ कुचलने लगे। असहनीय पीड़ा के कारण रावण जोर जोर से चिल्लाने लगा और रोने लगा। उसने शिवजी से क्षमा मांगी और उनके प्रति अपनी भक्ति प्रकट की। रावण ने अपनी करुण अवस्था में शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो भगवान शिव को समर्पित एक महान स्तुति है। इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे क्षमा कर दिया और उसका कष्ट समाप्त कर दिया। साथ ही रावण को एक अद्वितीय वरदान दिया कि वह पराजय होगा, लेकिन उसका विनाश सत्य और धर्म की ओर से होगा। श्राप की परिणति वानरों के हाथों रावण का विनाश। नंदी द्वारा दिया गया श्राप सत्य सिद्ध हुआ जब रावण ने माता सीता का हरण किया। भगवान राम, जो विष्णु के अवतार थे, वानरों की सेना के साथ रावण के विरुद्ध युद्ध करने पहुंचे। वानर, जिनका नेतृत्व हनुमान जी, सुग्रीव और अंगद जैसे महान योद्धाओं ने किया, रावण की विशाल सेना को पराजित करने में सहायक बने। हनुमान जी, जो स्वयं भगवान शिव के अंशावतार माने जाते हैं, ने रावण की सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया। राम रावण युद्ध में वानर सेना ने रावण के सैन्य बल को खत्म कर दिया और अंततः भगवान राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और दूसरों का अपमान, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो, अंततः उसके विनाश का कारण बनता है। नंदी का श्राप रावण के लिए एक चेतावनी थी, लेकिन उसने इसे अनसुना कर दिया और अपने कर्मों का फल भुगता। निष्कर्ष: नंदी, भगवान शिव के प्रिय भक्त और वाहन, केवल एक माध्यम थे जो रावण को उसकी सीमाओं का एहसास कराना चाहते थे। इस कथा में नंदी का श्राप और भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति का वर्णन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति विनम्रता और धर्म के मार्ग पर चलने में है। रावण का अहंकार और उसका उपहास ही उसके पतन का कारण बना, जबकि नंदी का श्राप और वानरों का साहस धर्म की विजय का प्रतीक बना। आपको ये कथा कैसी लगी, लाइक और कमेंट में कर बतलाइए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आपके द्वारा चैनल सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।